वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें रूस से, जहां पर वहां की निजी वैगनर सेना ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ खुली बगावत कर दी है और उसके बाद रूस के रोस्तोव शहर पर वैगनर आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। लेकिन बड़ी खबर यह हो रही है कि बागी सेना जो है वो मॉस्को यानी राजधानी की तरफ रवाना हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मॉस्को से बागी सेना की दूरी करीब 1000 किलोमीटर की रह गई है। हालांकि रूस की सरकार ने इसे देश के खिलाफ विद्रोह बताया और पुतिन ने इसके खिलाफ सख्त एक्शन का आदेश दिया है। लेकिन इस विद्रोह को लेकर रूस में फिलहाल जबरदस्त हलचल मच गई है। रूस के एक और शहर वोरोनेज में भी कब्जे की जंग मची है। वहां के एक बड़े तेल डिपो में आग लग गई है। खबर है कि रोस्तोव में लोग शहर छोड़कर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मॉस्को के मेयर ने एक बेहद हैरान करने वाला बयान जारी किया। मेयर ने कहा है कि इस वक्त शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। लोगों से अपील की है कि अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ना निकलें, बाहर निकलने से बचें। इसके अलावा सोमवार को सभी संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया। मॉस्को में कई सड़कों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। वैगनर आर्मी की बगावत, मॉस्को की सड़कों पर टैंक, रोस्तोव पर कब्जे की जंग और वोरोनेज शहर में धमाके की खबर आई है। 4 तस्वीरें पुतिन पर सबसे बड़े खतरे को लेकर। तो फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुतिन पर खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो ये बगावती आर्मी है ये कह रही है, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी गौरव सावंत जुड़ रहे हैं। गौरव, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बगावती सेना जो है वो कह रही है कि पुतिन ने हमारा साथ नहीं दिया, 2 शहर कब्जा कर लिए, उसके बाद हमारा साथ छोड़ दिया गया, कई सैनिक लड़ाके मारे गए, और पुतिन कह रहे हैं कि देशद्रोह कर रहे हैं ये। अब जरा बताइए कि क्या इंटरनल जानकारी निकल कर आ रही है और रूस के लिए खतरा अब कितना बड़ा हो जाता है जब हम और आप ये बात कर रहे हैं कि जो यूक्रेन पर हमला करने गए थे वो रूस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस समय जो जमीनी स्थिति है मॉस्को में और पूरे रूस में, जो वैगनर फोर्सेस है, ये एक निजी मर्सनरी आर्मी है। यानी आप इन्हें पैसा दीजिए और कहीं भी इनसे युद्ध कराइए। और ये ऐसी फोर्सेस है जो अफ्रीका में युद्ध लड़ चुके हैं, जो दुनिया के अलग अलग भागों में रूस के लिए युद्ध लड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। ये वियना कन्वेंशन के या जिनीवा कन्वेंशन के अंतर्गत नहीं आते हैं। ऐसी परिस्थिति में यही लड़ाके जो रूस की सेना के कमांडो रह चुके हैं, वो जब अपने आप ही रूस के खिलाफ हो जाए तो ये रूस के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। खासतौर पर तब शुभांकर जब दावा यह किया जा रहा हो कि यूक्रेन की तरफ से एक बहुत जबरदस्त काउंटर ऑफेंसिव होने वाला है। और ऐसे में जो वैगनर फोर्सेस सबसे आगे होने चाहिए वो रूस के ही ऊपर अब चढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या ये पैसे की वजह से है या कोई और वजह है? पुतिन के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। और एक और बड़ी खबर इस समय जो मैं आपको बता दूं, जो चेचन लड़ाके थे, यानी रमजान कादरोव के साथ जो लड़ाके थे, जो इन्हीं वैगनर फोर्सेस के साथ यूक्रेन में लड़ रहे थे, अब वो रूस की सेना के साथ इन्हीं वैगनर लड़ाकों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो रूस के लिए चिंता शुभांकर लगातार बढ़ती जा रही है। गौरव, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स को हम पढ़ रहे थे जिसमें बाकायदा टाइमलाइन जारी की गई थी, कैसे जो ये लड़ाके हैं ये रूस के रक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए थे। उनका यह दावा था कि 50,000 सैनिक थे, जिसमें 20-25,000 सैनिकों को इसलिए मौत हो गई क्योंकि रूस ने सही समय पर उन्हें सामान नहीं भेजा, साजो सामान नहीं भेजा। वो कई बार आगाह कर रहे थे। तो उनका यह कहना है कि वो बदला लेने के निकले, उन्हें इस्तेमाल किया गया। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो देशद्रोही नहीं है, लेकिन अब वो खफा है, नाराज हैं और इसलिए रक्षा मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोला है। ये जो थ्योरी उनकी दी जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि बीते 5 महीनों में यूक्रेन के 2 शहर पर कब्जा इन्हीं लड़ाकों ने भी किया था। आपने बिल्कुल सही कहा और इसमें 2 राय नहीं कि अभी तक जितने दावे हुए हैं उनमें वैगनर फोर्सेस लगातार यही कह रहे हैं कि इस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में फोरफ्रंट पर वही थे। बाख्मुत में जो अभी लड़ाई हुई है, जो बेहद भीषण लड़ाई हुई है, उस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन्हीं वैगनर फोर्सेस की रही है। और उनको इस बात का दुख भी है कि जब उन्हें एयर सपोर्ट चाहिए था या जब उन्हें हेवी मिसाइल सपोर्ट चाहिए था, तो उनकी जो सारी नाराजगी है वो जनरल शोइगु यानी जो रूस के रक्षा मंत्री है उनके खिलाफ है ये सारी नाराजगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति में शुभांकर
उनको उम्मीद ये थी क्योंकि जो वैगनर फोर्सेस हैं वो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी समझे जाते हैं, तो उन्हें उम्मीद ये थी कि जनरल शोइगु के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ हो गई। तो अब उनकी नाराजगी कुछ हद तक राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी है कि आप अपने रक्षा मंत्री के साथ क्यों खड़े हैं, आप इन वैगनर फोर्सेस के साथ क्यों नहीं खड़े हैं। तो स्थिति बेहद गंभीर है इस समय। जी, अब जरा ये बताइए कि क्या कोई बातचीत की गुंजाइश है या फिर ये मान लिया जाए कि जिन्हें पुतिन ने बनाया, जो पुतिन के चेला थे, जिन्हें पुतिन का शेफ कहा जाता था, वो व्यक्ति अब पुतिन के लिए एक संकट लेकर आएगा? और क्या यूक्रेन या फिर अमेरिका भी इस फोर्स के साथ कहीं संपर्क में, उनका भी कोई रोल या कोई भूमिका उसमें नजर आ रही है? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन कई बार दोस्त बन जाता है, ऐसा हमने देखा, सुना, समझा, जाना है। आपने बहुत सही कहा, लेकिन ये अभी अगले 48 से 72 घंटों में रूस की स्थिति साफ होगी। देखिए, रूस में भी जो रूलिंग एलीट है, रूलिंग एलीट में हालांकि राष्ट्रपति पुतिन बहुत ताकतवर है, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ कोई है नहीं। वो सेंट पीटर्सबर्ग की लीडरशिप माने जाते हैं और एक मॉस्को की लीडरशिप है। तो मॉस्को की लीडरशिप और सेंट पीटर्सबर्ग की लीडरशिप इस समय आमने सामने है। कई एनालिस्ट का यह मानना है